हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10 की असाइनमेंट 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ये फिगर दिया है हमें, पैरेललोग्राम दिया हुआ, देखो ध्यान से। अब इसके बीच में एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। इस डायगोनल ने क्या किया, इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी सी। इस दो ट्रायंगल्स में आपको दो फैक्ट गिवन है, क्या, ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, वैसे भी आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है, और ये 99% क्वेश्चन पेपर में आता ही है, ठीक है, और ये आएगा भी 3 मार्क्स में, कभी कभी 4 मार्क्स में भी आ जाता है। तो हमने इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडी। क्या ट्रायंगल एबीसी सीडीए के कॉन्ग्रुएंट है? तो इसमें इसको बताने के लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पता होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पता होने चाहिए कि इस ट्रायंगल की जो कौन कौन से वर्टेक्स हैं इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल्स को सुपर इम्पोज करना पड़ेगा कि किस तरह से वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दूसरे को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सीधा ही इसको फोल्ड कर दूं तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल नहीं है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों जेन साइड्स इक्वल होती तो ओवरलैप हो जाता है। ये सीधा ही, जैसे पीछे करवाया था आपको क्वेश्चन, इस टाइप का ट्रायंगल था हमारे पास, ये साइड इसके इक्वल थी और ये हमारी कॉमन थी, तो हम इसको सीधा ही फोल्ड कर देते हैं तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाते हैं। ठीक है, ओवरलैप कर जाते हैं। पर ये जो पैरेललोग्राम है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को यहाँ से कट करके यहाँ से उठा के ऐसे करना पड़ेगा। देखो, जैसे मैं आपको पेपर शीट पे समझाती हूँ कि किस तरह से ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये इस तरह से है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल को कट करके ऐसे रखना है। ऐसे करने से ओवरलैप हो गए दूसरे, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक दूसरे को इन्होंने ओवरलैप कर लिया। ठीक है, जब ये ट्रायंगल ऐसे थे तो यहाँ पे देखो, ये था यहाँ पे बी पॉइंट, ए बी सी। जब हमने इसको यहाँ से काटा, ये जो बी पॉइंट है ये ऐसे आ गया, तो इट मीन्स डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आ गया, बी। क्लियर? अब दोबारा से ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट था, यहाँ था हमारा ए और यहाँ था हमारा सी। तो जब हमने इसको उठाया तो ये ए पॉइंट सी पे गया और सी पॉइंट ए पे गया कि नहीं? हमने इसको ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया, तो यहाँ पे सी आ गया, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी आ गया और सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए आ गया। इतनी बात समझ आई? अब हमें पता लग गया कि कौन सा पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अब हमें क्या बताना है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए। अब देखो, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, सी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी और सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए। बिल्कुल सही है, तो हम क्या लिखेंगे, यस, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए, ये इसका आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है में व्हाट कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हैव यू यूज्ड। अब आपको बताया था कि टोटल 4 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होती है। कौन कौन सी, एस एस एस, साइड साइड साइड, एस ए एस, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और आर एच एस। अब इसमें तीनों साइड्स इक्वल है, ध्यान से देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन है। तीनों साइड्स इक्वल है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है। तो हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन आई, एस एस एस। तो यहां लिख देंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, यू हैव यूज सम फैक्ट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज दैट। अब दो फैक्टों में दिया था ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये लाइन इसके इक्वल गिवन है और ये लाइन इसके इक्वल है, तो ये क्या हमारी कॉमन साइड है। ठीक है, तो क्या है थर्ड फैक्ट हमारा,
थर्ड फैक्ट क्या है हमारा, AC इज इक्वल टू सी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। In the adjoining figure, AD bisect angle A and AD perpendicular BC। अब ये जो फिगर गिवन है इसमें ध्यान से देखो, वो क्या कह रहा है, AD जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। इक्वल, दो बराबर भागों में उसको बांट देते हैं। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स। अब एडी जो है एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। अगर हम इसको नेमिंग कर ले अपने इजीनेस के लिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एडी लाइन है उसने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, एडी परपेंडिकुलर बीसी। अभी जो उल्टा टी है ना, ये उल्टा टी, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। उल्टा टी इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों साइड 90 डिग्री, मतलब यहां भी 90 डिग्री का एंगल होगा और यहां भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये जो हमारा 7 है ना, इस तरह से जो साइन आते हैं, ठीक है, कोई भी लाइन में अगर हमारा इस तरह से साइन आ जाए एंगल का, ये साइन जो है देखो, कहीं भी कोई एंगल है, ये इस तरह से साइन आ गया जैसे 7 होता है, तो ये मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं, एडी परपेंडिकुलर बीसी, इसका मतलब इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं एंगल 3 और ये रख लेते हैं एंगल 4। क्लियर? तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और ये जो बीच वाली लाइन है ये कॉमन है ना। तो अगर हम इस फिगर को हम ऐसे फोल्ड कर दें तो क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल को क्या सुपर इम्पोज कर लेगा, ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो कौन सा पार्ट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जब हम इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ए के ऊपर ए रहेगा और डी के ऊपर डी रहेगा, मींस ए कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, डी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी, और ये जो सी पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा, सी कॉरस्पॉन्डिंग टू बी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। अब ए कॉरस्पॉन्डिंग टू ए के ऊपर ए आया, डी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी के ऊपर डी आया, ठीक है, और बी कॉरस्पॉन्डिंग टू सी। जब हमने इसको फोल्ड किया तो जो सी पॉइंट है वो बी के ऊपर आ गया। तुम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट है, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर फर्स्ट। अब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं कि एक ट्रायंगल के 3 एलिमेंट्स दूसरे ट्रायंगल के 3 एलिमेंट्स के इक्वल हो, ठीक है। अब वो कौन कौन से मैचिंग पेयर्स हैं जो हमने फर्स्ट ट्रायंगल के लिए यूज किए हैं, ठीक है। ये जो फिगर है इसके लिए हमने यूज किया है फर्स्ट का आंसर देने के लिए। अब यहाँ पे देखो पहला क्या था हमारा, ये वो कह रहा था एडी जो लाइन है उसने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अगर आपने यहाँ नेमिंग करी है तो आप अपने नेमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लिख देंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ऐसे भी ले सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वहां नेमिंग करिए तब भी 1 और 2 लिखना, अगर वहां पे आपने नेमिंग नहीं करी है तब आपने क्या लिखना है, एंगल, गलत मत कर देना पेपर में, बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्लियर? अब सेकेंड हमने क्या किया है, देखो ये लाइन क्या है हमारी, कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए डी। क्लियर?
ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट का रीजन क्या था, एडी बाइसेक्ट एंगल ए, और ये क्या थी, एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन साइड, कॉमन साइड, ये हमारा हो गया एंगल, ये हो गई हमारी साइड। ठीक है, अब थर्ड क्या था हमारा एंगल, अब वो कह रहा था एडी परपेंडिकुलर बीसी, मींस ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो ए डी बी हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू 4, अगर हमने वहां नेमिंग करी है। अगर नेमिंग नहीं करी है तो आप अपने ऐसे लिखो, ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री की क्यों है भाई, ये रहा आपका आंसर, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। क्लियर, फर्स्ट का आंसर ये रहा, ये फर्स्ट का आंसर हो गया और ये सेकंड का आंसर मींस रीजन हो गया उनका। ठीक है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए था। सेकंड में ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड थी। थर्ड में एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। ये हमारा हो गया एंगल। अगर हमसे पूछ लें विच कांग्रेस कंडीशन यू हैव यूज्ड टू, तो हमारा आंसर क्या है, कांग्रेस कंडीशन क्या है हमारी, ए एस ए, ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं वो। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है, इज इट ट्रू टू से दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या ए बी और ए सी इक्वल हैं। तो देखो, जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, फर्स्ट कंडीशन में हमने बता दिया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। इट मींस ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, क्या लिख देंगे, यस ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इसका अगर रीजन पूछिए तो रीजन क्या लिखेंगे, बाय, रीजन क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अब सी पी सी टी का मतलब क्या है, यहां लिख देती हूँ मैं आपको, सी पी सी टी का मतलब, सी पी सी टी का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग C means corresponding, P means parts, corresponding parts of, अगेन C आ गया, अगेन C का मतलब corresponding part of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles are equal. Clear? तो ये हो गए हमारे तीनों facts. Let's see the next question. Let's start question number 11. Question number 11 में है, in the adjoining figure AX bisect angle BAC as well as angle BDC. State the three facts needed to ensure that triangle ABD congruent to triangle ACD. अब हमें ये फिगर दी है आपकी बुक में, ठीक है। इस फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, AX bisect angle BAC, जो AX लाइन है उसने एंगल BAC को बाइसेक्ट कर दिया। इन द शॉर्ट फॉर्म AX लाइन ने एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, क्योंकि एंगल A को बाइसेक्ट करेंगे तो ऊपर वाला एंगल जो है नीचे वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से एंगल D को बाइसेक्ट किया है तो इसका ऊपर वाला एंगल इसके नीचे वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो हमें क्या बताना है, थ्री फैक्ट्स बताने हैं जो इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। बट यहाँ देखो आपके बुक में जो फिगर दी है आपको ये लगेगा कि ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है, फिर यहाँ पर क्या है, ये लाइन बड़ी है ये लाइन छोटी है। अब आपको लगेगा ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, तो मैडम ने तो गलत प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। नहीं, आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग देखो। अब वो कह रहे ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। अब वो कह रहे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये देखो ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी, यह हमें गिवन है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है।
अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखो ए कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, बी कॉरस्पॉन्डिंग टू सी और डी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी, मीन्स ए बी लाइन ए सी के इक्वल है, मीन्स ये दोनों लाइन इक्वल है। आप फिगर पे मत जाओ, फिर कमेंट मत करना कि मैम ये तो फिगर में गलत दिया हुआ है, फिगर में ये लाइन तो हमारी लंबी लग रही है और ये हमें छोटी लग रही है। बट अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन देखो, फिगर हम स्टैंडर्ड साइज ले लेते हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन करने के बाद हमें प्रूव होता है कि कौन सी जो लाइन सेगमेंट है किसके इक्वल है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ये दोनों लाइन इक्वल हैं। इसके बाद बी डी इक्वल टू सी डी, क्या लिखा है इन्होंने, बी डी इक्वल टू सी डी, ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिगर पे मत जाना। अब हमने क्या बताना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ 3 फैक्ट्स बताने हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। लेट्स सी नाउ द 3 फैक्ट्स। उन्होंने क्या बोला है, एक्स बाइसेक्ट एंगल BAC एंड एंगल BDC, इन दोनों एंगल्स को AX ने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब आपको पता है, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर आप फिगर में नेमिंग करते हो तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट ये ध्यान रखना आपने यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करके उसमें आपने नेमिंग करनी है पहले। अगर आप नेमिंग नहीं करते हो तो आप सीधा लिखो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAD, ठीक है, और एंगल CDA इक्वल टू एंगल BDA, ठीक है। नेमिंग करिए तो कैसे लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नेमिंग नहीं करिए तो पूरा नाम लिखेंगे, मैं यहाँ पे पूरा नाम लिख के भी दिखा देती हूँ आपको। पूरा नाम क्या है एंगल 1 का, एंगल CAD इक्वल टू एंगल BAD, क्लियर। इसके बाद दूसरा एंगल क्या है, BDC को उसने बाइसेक्ट कर दिया, इट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं हम, नहीं तो पूरा नाम लिख देंगे CDA, एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल BDA, ठीक है। ये क्यों है, ये हमने रीजन ऊपर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों फैक्ट्स हो गए। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाऊंगा। अगर हमने वहां नेमिंग करी है तब हम कैसे करेंगे, देखो एक ही तरीके से करना है, दोनों तरीके से नहीं करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये करो, बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट फॉर्म में करना है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे AX बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D, शॉर्ट फॉर्म में AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट, सेकेंड, थर्ड। आपको मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, एक ही तरीका करना है पेपर में, दोनों नहीं करने हैं, डोंट बी कंफ्यूज, ऐसे करना है ऐसे कर लो, ये भी सही है। शॉर्ट फॉर्म में करनी है, अगर आपने नेमिंग लिखी है 1 2 3 4 तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, in the adjoining figure PQR is an isosceles triangle in which PQ is equal to PR. S and T are the points on PQ and PR respectively such that PS is equal to PT. Is SR is equal to QT? Give reason in spot of your answer. अगर आप इसको वेरी शॉर्ट में करते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं yes, क्या लिख सकते हैं, yes SR is equal to QT by CPC। ये तो है, अगर आप लोगों को ये 1 मार्क्स में आता है, पर ऐसा होता नहीं कि ये 1 मार्क्स में है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो इसको करते हैं डिटेल में
हाँ जी, इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा डिटेल में समझाती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें यहाँ पे फिगर दी है, बुक में आपकी फिगर गिवन है, मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ क्या दिया है। इन्होंने क्या दिया है, पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, जिसमें ये लाइन इस लाइन के इक्वल, ठीक है। और क्या दिए, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट है एस, जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट लाइन पे इसके ऊपर लाई करते हैं, और जो टी पॉइंट है, टी सेकंड नंबर पे है, वो सेकंड लाइन पे लाई करते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर। एस यहाँ पे लाई करते हैं और जो टी है वो यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। एस पी क्यू के ऊपर और टी पी आर के ऊपर है, ठीक है। सच दैट, इस तरह से है कि पी एस इज इक्वल टू पी टी। ये जो पी एस लाइन है वो पी टी के इक्वल है, क्लियर। अब वो क्या कर रहा है, इज एस आर इज इक्वल टू क्यू टी। क्या एस आर क्यू टी के इक्वल है? गिव रीजन इन स्पॉट ऑफ योर आंसर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल जिसमें दो लाइन है पी एस और पी टी। पी एस जहां पे है वो वाला ट्रायंगल है हमारा पी एस आर, ये ट्रायंगल हो गया हमारा। और जहां पे पी टी लाइन है वहां पे हमारा ट्रायंगल हो गया पी टी क्यू, ये वाला ट्रायंगल। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो क्या होगा, पी एस आर पी क्यू के इक्वल आ जाएगी। देखो अब इन ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं। सपोज ये ट्रायंगल है हमारे पास, यहां बना देते हैं। ये है हमारी पी टी क्यू और ये हमारा है पी एस आर, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हमने बाहर निकाल दिए। तो एंगल पी इसमें क्या है, दोनों में कॉमन है, ये देखो ये कॉमन है, ये इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और ये इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। हमें ये लाइन को हमें इक्वल दी हुई है, पी एस इज इक्वल टू पी टी। ये लाइन हमें क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है, ये एंगल हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये लाइन हमें इक्वल गिवन है, ये देखो ये लाइन हमारी इसके इक्वल गिवन है, ये लाइन इसके इक्वल गिवन है, ठीक है। एंगल जो पी है वो दोनों में कॉमन है। अब तीन चीजें हमारी इक्वल आ गई, इट मींस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्यू टी इज इक्वल टू आर एस बाय सिम्प्लिसिटी, क्लियर। तो अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल क्यू पी टी एंड ट्रायंगल आर पी एस, ये दो ट्रायंगल लेंगे हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब यहाँ पे देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये ट्रायंगल उठा के इस पे रखोगे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। इट मीन्स पी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी, एस कॉरेस्पॉन्डिंग टू टी एंड आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू, क्योंकि ये ट्रायंगल इसको ओवरलैप करेगा। आर क्यू के ऊपर आ जाएगा, पी के ऊपर आ जाएगा और जो एस है वो टी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमें क्या है, गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी, क्लियर। इसके बाद क्या था हमारा, पी टी इज इक्वल टू पी एस, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। ये भी साइड और ये भी साइड। तीसरा हमारा एंगल जो पी है वो दोनों में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, कॉमन एंगल, और देखो ये दो साइड्स के बीच में आ रहा है, ये एंगल जो है इस साइड और इस साइड के बीच में आ रहा है, साइड एंगल साइड,
क्लियर? तो दिस एम्प्लॉयज ट्रायंगल पी क्यू टी congruent to triangle PRS, P corresponding to P, Q corresponding to R और T corresponding to S. ये ध्यान रखना. बाय साइड एंगल, साइड दो साइड्स के बीच में एंगल. क्लियर? अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे. अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा? एस आर इज इक्वल टू क्या हुआ? ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल हो गई. ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या? क्यू टी इज इक्वल टू आर एस. क्यू टी इज इक्वल टू आर एस, या कोई फर्क नहीं पड़ता. एस आर इज इक्वल टू क्यू टी. आगे पीछे लिख दो, दोनों की साइड इक्वल है. रीजन क्या लिखेंगे? बाय CPCT corresponding parts of congruent triangle. क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का. ये 3 फैक्ट्स हो गए हमारे. दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए. अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12.